नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, प्रिय दर्शकों, ये सुख का भाव है। माता का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ से ही होता है। जातक के स्व उपार्जित संपदा का विचार भी, स्वयं के घर और वाहन का विचार कुंडली के चतुर्थ भाव से ही होता है। प्रिय दर्शकों, कुंडली के चतुर्थ भाव की यदि बात करें तो इस भाव में शुक्र और चंद्रमा दोनों दिग्बली होते हैं, तो वहीं शुक्र इस भाव के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं। इस भाव में पाप ग्रह का होना और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ना दोनों ही ठीक नहीं है। यानी यदि किसी कुंडली में चतुर्थ भाव पर पाप ग्रह दृष्टि डाल रहे हो या हो, तो समझ लीजिए उस जातक के जीवन काल में कहीं ना कहीं सुख की कमी अवश्य पाई जाएगी। कर्क, मकर और मीन, ये तीनों ही राशियां जन्म कुंडली के चतुर्थ में बेहद श्रेष्ठ मानी गई हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के बाकी सभी भाव कितने भी बलवान क्यों न हो, यदि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित है तो समझ लीजिए कि उस जातक का जीवन सुखद नहीं है। यह समझने जैसा है कि चाहे कुंडली के भाग्य भाव की ही चर्चा कर लीजिए, लग्न की ही चर्चा कर लीजिए, एकादश की, दशम की चर्चा कर लीजिए, बाकी के सभी भाव बली हैं तो संभव है जातक के जीवन काल में खूब धन आए। याद रखिए कि धन और सुख ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है जातक बहुत धनवान हो, भाग्य के मामले में वो 2 कदम चाहता हो, 4 कदम उसके पास चल करके भाग्य उसका आए, पर जरूरी नहीं कि इससे उसको सुख मिल जाए। बहुत से लोग ऐसे देखने में आते हैं कि सुख की सारी चीजें उनके पास हों, इसके बावजूद वो सुख का भोग नहीं कर पाते। मित्र का, नौकर चाकर का, जनता का, तो वहीं धोखे का विचार भी जन्म कुंडली के चतुर्थ से ही होता है। यश, मान, सम्मान का विचार भी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है असल में वो जनता का भाव है। अब जनता से ही यश और मान मिलता है तो वहीं जनता से भी धोखा मिलता है। यह मित्र का भाव भी है। अब मित्र विश्वसनीय होते हैं तो जहां विश्वास होता है धोखा भी वहीं होता है। जमीन जायदाद से संबंधित तो वहीं पेट से के रोग से संबंधित चर्चा भी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से ही होती है। चतुर्थ भाव से पेट के रोग को भी, असल में देखा जाए तो पेट का भाव जन्म कुंडली का 5वां भाव है, लेकिन पेट के रोग का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ से। काल पुरुष का ये हृदय है चौथा भाव, फलतः हृदय रोग का विचार भी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से ही होता है। कुंडली का 10वां भाव यदि आकाश है तो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव पाताल। अतः गहराई से संबंधित, गहराई से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, प्रिय दर्शकों, आज से पहले अगर चलें तो लोग समाज के लिए, जनता के लिए तालाब खुदवाते थे, पानी की व्यवस्था कराते थे। तालाब का प्रचलन पहले के समय में बहुत था, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से उसका विचार होता है। अब आज के समय में ऐसा तो है नहीं। अब स्विमिंग पूल का विचार हो सकता है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से, ये सुख से संबंधित है तो इसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से अवश्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब चतुर्थ भाव के स्वामी पीड़ित होते हैं, पीड़ित अर्थात किसी पापग्रह से युक्त हो, पापग्रह से दृष्ट हो, नीच राशि में हो, अंश बल से कमजोर हो, पापग्रह से जब भी इनका संबंध होता है तो समझ लीजिए कि जातक के जीवन काल में सुख की कमी होती है। मित्र से धोखा मिलना, मान हानि होना, आरोप लगना, माता पिता का संपूर्ण सुख जातक को प्राप्त नहीं हो पाता, स्वयं के घर और वाहन का सुख भी जातक संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर गुरु और शुक्र की दृष्टि को ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने सर्वश्रेष्ठ माना है। इस भाव पर यदि देवगुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो कहना ही नहीं, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। धन और सुख, धन के कारक कौन? देवगुरु, और सुख के कारक कौन? शुक्र। फलतः
इन दोनों की दृष्टि यदि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, ये शुभ ग्रह भी हैं, फलतः ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो वहीं चतुर्थेश से भी यदि इन दोनों ग्रहों का दृष्टि संबंध बन जाए, जन्म कुंडली के चौथे पर या तो गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, या चतुर्थेश से या चतुर्थेश पर शुक्र या गुरु की दृष्टि हो, उनसे दृष्टि संबंध हो, ये अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी स्थिति होने पर भी जातक को जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन, मित्र, नौकर, चाकर, जमीन, जायदाद इत्यादि का भरपूर सुख मिलता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो चतुर्थ पर शनि की दृष्टि कैसी है? तो विच्छेदात्मक। फलतः शनि की दृष्टि, शनि को क्षेत्र का कारक माना गया है और जन्म कुंडली का चौथा भाव क्षेत्र का भाव है। फलतः शनि क्षेत्र के कारक होने के चलते चतुर्थ पर दृष्टि डाल करके जातक को उसके जीवन काल में क्षेत्र का सुख, गृह का सुख अवश्य प्राप्त कराते हैं। बल्कि चतुर्थ पर शनि की दृष्टि हो तो जातक को एक से अधिक घर प्राप्त होता है, परंतु शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होने के कारण जातक को घर मिल तो अवश्य जाता है, पर वो उस घर का संपूर्ण सुख नहीं भोग पाता। अब कई सारे कारण हैं, कई सारे तर्क हैं। एक उदाहरण से अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो बहुत व्यस्त लोग हैं या जो अपने जीवन काल में बहुत सफलतम लोग हैं, जैसे नेता ले लीजिए, फिल्मी सितारों को ले लीजिए, उनके पास घर तो बहुत है लेकिन उनका आधा जीवन बाहर ही बीत जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो शनि की दृष्टि चतुर्थ पर होने से उनको घर तो मिला, पर अपने घर का, कई बार उनकी प्रॉपर्टियां विदेशों में होती हैं, वो कभी कभी वहां घूमने के लिए जाते हैं, बहुत मामूली सा समय वहां पर वो दे पाते हैं, तो होता है, कम ही सुख उसको कहा जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्य करने वाले हैं, उनकी कुंडली में तो इस भाव का बोलबाला है। इस भाव को अवश्य ही समझिए। अगर आप किसी भी तरह से सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्य करने वाले हैं, तो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके इस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो सीधी सी बात है कि आप जहां भी रहेंगे, जनता के मध्य रहेंगे, वहां आपको प्रसिद्धि मिलेगी। और अगर आपका यह भाव किसी भी तरह से पीड़ित है, यह भाव कमजोर है, तो फिर आपको वो मान सम्मान कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा जो जनता से मिलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अगर चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो, सूर्य भी पीड़ित हो, तो ऐसे लोग सदैव हार्ट रोग के रोगी बनने की का खतरा उन पर मंडराता रहता है। ऐसे लोगों के जीवन काल में संभावना बनी रहती है कि हार्ट के वो पेशेंट हो जाएं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करें तो चौथा भाव असल में देखा जाए तो हृदय ही है। जैसे काल पुरुष का वो हृदय है, वो कुंडली का हृदय है। तो कुल मिलाकर के देखें तो जातक की भावनाएं भी इसी भाव से जुड़ी हुई हैं। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं हमारे जीवन की, अगर हम पतंग हैं तो हमारी डोर जो है वो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है, सप्तम नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, चतुर्थ है, सप्तम नहीं। सप्तम से जीवन साथी का विचार होता है, सप्तम नहीं, चतुर्थ माता का जहां से विचार होता है। तो ये वो डोर है। ये डोर जब कमजोर पड़ती है, टूटती है, तो जातक अपने जीवन काल में बाह्य रूपेण वो चाहे कितना भी सुखी दिखाए लोगों को, ये प्रतीत कराए। गौर करिए, एक ज्योतिषी हो, ये हमारा चैनल जो है मूलतः किस विषय के लिए है? ज्योतिष के विषयों को भली भांति समझने के लिए। और इस चैनल से जुड़े दर्शकों को मैं यही मान करके चलता हूं कि आप ज्योतिष को समझते भी होंगे। एक ऐसी कुंडली आपके सम्मुख पड़ी हुई है जिसका चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं चतुर्थेश पीड़ित दिख रहा है, शुक्र पीड़ित आपको दिखाई पड़ रहे हैं। संभव है ऐसा व्यक्ति डींगे हाँक रहा हो, बड़े अच्छे कपड़े भी पहना हो, लेकिन विश्वास मानिए, ये आपके सामने बैठा वो व्यक्ति वो पतंग है जिसकी डोर असल में कटी हुई है। वो उड़ने का प्रयत्न कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि वो उड़ रहा है, असल में उड़ नहीं, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव अगर मजबूत है तो आप यूं समझ लीजिए कि पूरी कुंडली की वो धुरी है। अगर लग्न, आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए लग्न को देखते हैं तो उस व्यक्ति के पूरे जीवन का अगर आपको निचोड़ निकालना है, निचोड़ समझना है, उसके चतुर्थ भाव को देखिए। चतुर्थ भाव अगर ठीक, तो संभव है कि मान लिया जाए, चलिए जन्म कुंडली का लाभ भाव पीड़ित है, धन भाव पीड़ित है, पर चतुर्थ भाव ठीक दिखाई पड़ रहा है, तो उसका मतलब जातक अंदर संतोष होगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन कम हो, चीजें कम हो, पर संतोष है, हां तो सुखी है। केवल सनातन धर्म के दृष्टिकोण से नहीं, आम मानवीय गुणों के आधार पर भी देखें तो अगर आपको
सुख संतोष है चीजों का कि नहीं मेरे पास जितना है मैं खुश हूं, तो आप विश्वास मानिए कि आप सबसे सुखद जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। आपसे सुखी इस धरा पर कोई नहीं है। तो आशा करता हूं आज आपने चतुर्थ भाव को भली भांति समझा होगा। इस भाव से विचार करने वाली बातों को भी आपने भली भांति समझ लिया है। अब आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।